Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will discuss about the remaining part of chapter 17, Winning Freedom. And before this, we had already discussed about regarding the background of the freedom struggle, and then after we saw the formation of Indian National Congress as a safety valve, and then after we saw partition of Bengal. So now today we will discuss about from the beginning of Swadeshi movement. We will see from the beginning of the Swadeshi movement. So my dear student, the beginning of Swadeshi movement, it is the beginning of Swadeshi movement. First of all we will see what is the meaning of Swadeshi. Swadeshi मतलब होता है बेटा our own country, the product and the things which are made with our raw material, our country's raw material, and it is uh, produced in our country. स्वदेशी मतलब होता है बेटा अपने देश का, स्व मतलब होता है अपना और देशी मतलब देश का, अपने देश की जो चीज़ें हैं उनका सपोर्ट करना। ये इस तरीके का मूवमेंट था बेटा जिसमें कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों का हमने सपोर्ट किया था और ब्रिटिशर्स की कंट्री का बना हुआ जो भी प्रोडक्ट था, जो भी चीज़ें थी, उसको हमने जो है उसका विरोध किया था। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियंस स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बेटा हम लोगों ने मजबूती के साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध किया। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष एंड द अदर पॉलिटिकल लीडर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब इन लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। द चीफ मोटिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू अर्न प्रॉफिट बाई टर्निंग इंडिया इनटू अ मार्केट। जो ब्रिटिशर्स थे बेटा उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो यहाँ की मार्केट है, इंडिया की जो मार्केट है, उसको एक मार्केट के रूप में कन्वर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्न करने का था बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव था फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मतलब उनके इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें बनती थी, बनाई जाती थी, वो सारी चीज़ें क्या करते थे, इंडिया भेज करके और अपने कंट्री से भी ज़्यादा पैसा यहाँ के लोगों से लेते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा यहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको सस्ते दामों पे ख़रीदते थे और अपने कंट्री भेज करके उन्हीं रॉ मटेरियल से जो है प्रोडक्शन करके हमारी कंट्री में माल डंप करते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए बेटा तो इस मूवमेंट में जो काम किया गया वो ये किया गया कि अपने देश की बनी हुई चीज़ों को हमने प्रमोट किया, हमने उनको आगे बढ़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रमोट किया कि यहाँ के लोग यहाँ की चीज़ों का, अपने देश की बनी हुई चीज़ों का यूज़ करें और जो ब्रिटिशर्स की कंट्री का बना हुआ माल है उसको यूज़ ना करें। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखने को मिला कि विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामानों की जो है होली जलाई गई। सो huge bonfire of British goods were made. Women and students participated in this movement, and in this movement, women and students also participated. The Swadeshi movement started in Bengal. बेटा जो स्वदेशी मूवमेंट था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बंगाल से, बट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी ये फैल गया। नाउ वी विल सी इट्स ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। नाउ वी विल सी यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। बेटा ये जो था आपका स्वदेशी मूवमेंट, ये बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में हुआ था और इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर से बंगाल के यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, जो बंटवारा हुआ था उसको फिर से ख़त्म करके एक करने के लिए जो है एक कोशिश की गई थी। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल, देयर वर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल का जो विरोध था बेटा, बंगाल के पार्टीशन का जो विरोध था बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही तगड़ा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट। मतलब
The British government tried to suppress also this movement, and however the government was forced to reunite Bengal in 1911. और लास्ट में जाते जाते 1911 में हमने गवर्नमेंट को तैयार कर लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तैयार कर लिया था कि फिर से वो बंगाल को रीयूनाइट करे, मतलब उसका एकीकरण करे। और यही वो ईयर था बेटा 1911 का। इससे पहले 1911 से पहले जो बंगाल था बेटा, कोलकाता, कोलकाता जो है हमारे कंट्री की जो है कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन 1911 से ये कैपिटल नहीं रही। उसके बाद जो कैपिटल है हमारे कंट्री की क्या हो गई? न्यू दिल्ली। सो इट्स ऑल अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। एंड नाउ वी विल सी पार्टीशन, इंडियन पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब जो बेटा इंडियन का जो पार्टिसिपेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। दैट वाज द ईयर 1914। जो ईयर था बेटा वो क्या था? 1914 का ईयर था, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ इंडियन सोल्जर्स फॉट, मतलब हजारों हजार सैनिक इसमें लड़े थे और जो है शहीद हुए थे। फॉर द ब्रिटिश आर्मी इन वार, मतलब हम लोग लड़े थे किसके लिए लड़े थे बेटा? ब्रिटिशर्स के लिए लड़े थे। और क्यों लड़े थे? हमको एक उम्मीद थी। देयर वॉज अ होप दैट ब्रिटिशर्स विल हैंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री एंड they will move back to their country. But this was not happen at that time. After the first world war, after the ending of the first world war, they started making new policies and new way of exploitation. So we can see here the participation in the first world war, the Indians participation in the first world war. So now we will see